आता हूँ बाद में। सबसे बड़ा सवाल राजीव जी जो आपने उठाया है और जो बहुत जिसको कहें कि झकझोर देने वाला है, वो है हमारे सिस्टम की, सरकार की, राजनीतिज्ञों की, मीडिया की, अपने ही लोगों के प्रति संवेदनहीनता। जी। देखिए, हम सब भारतीय संस्कृति में और कहीं की भी संस्कृति, भारतीय क्यों, अगर हमारे घर में, पड़ोस में, जानने वालों में किसी की मौत होती है तो हम दिवाली, ईद नहीं मनाते। हम कोई नया काम नहीं करते। परिवार में शादियां टल जाती हैं, कोई गृह प्रवेश हो रहा होता है वो टल जाता है, मौत मौत होती है। तो हमारी कल्चर ये है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो 140 मौतें और दूसरी तरफ जो आपने बताया कि कपड़े बदल कर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है और पूरा इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। जहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए था वहाँ इवेंट मैनेजमेंट हो रहा था। ये बहुत ही एक संवेदनहीन चेहरा पेश करता है, जो बहुत चिंता की बात है कि कहाँ पहुंच गई ये पॉलिटिक्स और राजनीति। आप देखिए दूसरे देशों में जहाँ दो मौतें भी अगर हो जाएं तो वहाँ के राष्ट्रपति का बयान आता है और किस तरीके के एक्सप्रेशन से वो बयान देते हैं, सब कुछ रुक जाता है और कोई कोई प्रोग्राम हो रहा होता है वो टल जाता है। कांग्रेस पार्टी ने समझदारी दिखाई, उन्होंने अपनी यात्रा होनी थी उसको मुलतवी किया। तो एक तो ये बहुत संवेदनहीन चेहरा दिखाई देता है। दूसरा मीडिया, जिसका हम आप सब हिस्सा हैं। जी। अब वो मीडिया का एक हिस्सा ये कह रहा है कि लोग जिम्मेदार हैं, जो मर गए वो जिम्मेदार है। ये बड़ा अद्भुत चीज है। इससे ज्यादा बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि जिनकी जिनकी जान की जिम्मेदारी स्टेट की है और वो स्टेट की लापरवाही से मर गए। अब मरने के बाद मीडिया का वो धड़ा सरकार के गुणगान करता है। वो ये कह रहा है कि लोग अपनी, लोगों ने यानी पुल पे लोग आत्महत्या करने गए थे। एक कंपनी जिसके पास 2008 से ठेका है और ये ठेका उसको पता नहीं टेंडर हुआ था भी कि नहीं हुआ था। जो मीडिया में रिपोर्टें पड़ी हैं कि वो घड़ी और कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी है। अब वो कंपनी 2008 आप से, याद कीजिए अजंता घड़ी, ये वही कंपनी है। जी, और अच्छा, तो जी। ये वो कंपनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो उनको ये ठेका मिला था, तब से चल रहा है अभी तक ठेका। जी। उसमें सबसे हैरानी वाली बात उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो मीडिया रिपोर्ट्स में है वो ये है कि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, टिकट की प्राइसिंग के अलावा, जिला कलेक्टर को इस पुल के बारे में कुछ भी, वो एम्पावर्ड नहीं है उसमें इंटरफियर करने को। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में है, जो मीडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा है वो उसके हिस्से निकल कर आए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और पहली बात देखिए, जो एक डेवलपमेंट का मॉडल है उसकी भी कलई खुली है। बिल्कुल जैसे यशपाल की कहानी पर्दा, जी। पर्दा उठ गया और वो पर्दे के पीछे का जो नंगा चेहरा है वो दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट का। कि बड़े बड़े शहरों में आप शीशे से चमकने वाली, शीशे की 5-7 इमारतें बना दें, 2-4 फ्लाईओवर बना दें, मेट्रो बना दें, ये डेवलपमेंट है। और बाकी जो प्रदेश है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं जाएगा। 1858 का बना हुआ पुल अभी तक क्यों था? ये क्या कोई ऐतिहासिक धरोहर थी जिसको बचाया जा रहा था? ये क्या था? और उसमें ये ठेका भी दिया गया सब चीज़ों को नियम कानून ताक पे रखकर। तो ये 2-3 बातें बहुत तकलीफदेह हैं इसमें। और जितनी असंवेदनशीलता है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर उसके एसओपी ठीक से लागू होते, लापरवाही नहीं होती, तो 140 ये जानें बच सकती थी। किसने अलाउ किया? उसकी, ये पुल के में जो आदेश हैं उसमें 25 या 20 लोगों की अनुमति है एक बार में जाने की। वहाँ 300 लोग कैसे पहुँच गए? ये टिकट क्यों काटे गए? ठीक है, उसको गिरफ्तार अभी किया गया है, जांच होगी, लेकिन कोई एक सिस्टम तो
मॉनिटरिंग का होना चाहिए ना, प्रिवेंशन का। वो गिरफ्तारी भी मतलब लेकिन ये उन लोगों आप की हुई है प्रशांत जी, गिरफ्तारी भी जिनकी होनी चाहिए उनकी नहीं, मैनेजर नहीं और हुई, टिकट जो वहाँ पर बेच रहे हैं उनकी, 9 लोगों मुलाजिम की थे, हुई है। मुलाजिम थे उनकी हुई है। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उस बिल पुल के, जब पुल का रिपेयर हुआ तो उन्होंने खुद ही उद्घाटन कर दिया उसका। जी। तो ये सब चीजें एक कर रही हैं कि गुजरात की स्थिति और गुजरात का जो डेवलपमेंट क्या है, कि दो चार बड़ी बिल्डिंग दो, फ्लाईओवर बना दो, मीडिया को दिखा दो, और बाकी गुजरात में अभी आप देखिए कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करने जाएं तो आपको ये मोरबी के पुल जैसे और भी तमाम सारे ऐसे मौत के जो निमंत्रण हैं वो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की